अकबर अल्लाहु अकबर। खुदाबंदा, अब तो यही तमन्ना है कि मेरे शौहर को सही सलामत वापस ला और मेरे शेर खान की उम्र दराज हो। आमीन। अल्लाह ही देगा, मौला ही देगा, दे दे कुछ खैरात। करे तेरे खड़े भिखारी, दुआ करे दिन रात, दुआ करे दिन रात। अल्लाह ही देगा, मौला ही देगा, दे दे कुछ खैरात। करे तेरे खड़े भिखारी, दुआ करे दिन रात, दुआ करे दिन रात। तेरे परदेसी शौहर की खैर, तेरे बेटे की खैर। अल्लाह तेरे बेटे का नाम दुनिया में रोशन करे। एक टके की दुआ मुझे भी देना बाबा। खुदा करे तुम लाखों में खेलो। ये तो बदवा है बाबा, लाखों में खेलने वाले तो अल्लाह को भूल जाते हैं। वल्लाह क्या बात कही है बादल बेटा। सलाम साईं बाबा। जीते रहो, अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करे। मिलने को चल के आए हैं बादल बटेर खां। खाला कहाँ है आपका फर्जंद शेर खां? ऊपर कमरे में है। ऊपर जाने के लिए तो सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, मैं उसे ऊपर से नीचे लाता हूँ। नहीं बेटी, आज का रिजल्ट हमें मिल चुका, कल का अल्लाह मालिक है। हाँ, तुमने कुरान शरीफ का अमल शुरू कर दिया? हाँ साईं बाबा। दरवेश की दुआ है कि अल्लाह तुम्हारी आरजू पूरी करे। आमीन। बादल मियां, ये क्या हरकत है? हरकत ही में बरकत है शेर खां। ये अंगूर, केले, संतरे अकेले खाते हुए शर्म नहीं आती? जो दोस्त के बगैर ही करता हो नाश्ता, रखता कभी नहीं मैं ऐसों से वास्ता। अच्छा, तो आप बिला नागा नाश्ते पर दोस्ती का हक अदा करने आते हैं? बेशक, इकट्ठे खाने पीने से मोहब्बत और बढ़ती है। और फिर खाला जान के नाश्ते का प्याला और निवाला इतना लजीज होता है कि सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए। खाला जान, मुझे तो इस हलवे में खुदा का जलवा नजर आ रहा है। और तेरा जलवा जिसने देखा वो दीवाना हो गया। जल्दी से नाश्ता करो, फिर मेले की तैयारी करनी है। हरगिज़ नहीं, एक वक्त में एक काम करना चाहिए। मेले की तैयारी तुम कर लो, नाश्ता मैं कर लेता हूँ। ठीक है ना खाला जान? बेटा, तीरशाह के मेले में जा तो रहे हो, मगर सुना है रास्ते में अजब खान डाकू का डर है। अम्मी, आप ही ने तो कहा है कि खुदा से डरने वाले किसी से नहीं डरते। और फिर मैं जो हूँ शेर खां के साथ। अम्मी जान, आपके लिए मेले से क्या लाऊं? खाला जान के लिए असली मूंगे की तस्बीह ले आना। वो तो एक छोड़ दो लेते आएंगे, मगर खुदा का नाम लेने के लिए असली मूंगे की नहीं, असली दिल की जरूरत है। सो तो अम्मी जान के पास है। तुम ये बताओ कि तुमने मेले के लिए माल पानी का इंतजाम किया है या नहीं? हर काम मिलजुल कर करना चाहिए। माल का इंतजाम तुम करो, मैं पानी का इंतजाम करता हूँ। शेख हाँ, इधर कहाँ चले? असली मेले की रौनक तो यहाँ है। हाजिर हुए जनाब, आओ बिस्मिल्लाह करें। आप बिस्मिल्लाह कीजिए, मैं अल्लाह का नाम ले लूं, नमाज का वक्त हो गया। हाँ भैया, नमाज में बड़ी बरकत है, तुम नमाज पढ़ लो, मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ। हाँ। ये कबाब क्या भाव लगाए हैं बड़ी भी? बड़ी भी कह के मेरे दिल को भी कबाब की तरह जला दिया। मेरा नाम बड़ी भी नहीं है, लैला है, लैला। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा नाम है। गुस्ताखी माफ, आप इतनी दुबली पतली क्यों हैं? मत पूछो, मजनू की याद में सोच के काटा हो गई। तो क्या आपका मजनू अल्लाह को प्यारा हो गया? खामोश, अल्लाह को प्यारे हो गए तुम। मेरा मजनू तो खैर से अभी तक मिला ही नहीं। इसी पर एक शेर कहा है, लैला को मिले मजनू, मजनू को मिले लैला,
आहू के कबाबों से भर दे तू मेरा प्याला। सुभान अल्लाह, क्या लाख रुपए का शेर कहा है। अनावर अनावर लो लो अनावर खाओ। अनावर 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 अनावर। अरे नवाबजादे, एक कबाबों के 2 रुपए तो देता जा। चाकू, खंजर, छुरी, कटार, नेजा, भाला, ढाल, तलवार, सबकी कीमत आने चार। सबकी कीमत आने चार। हाँ, जो चाहे ले लो सरकार, मगर तुम्हें क्या चाहिए? जी हमें चाकू चाहिए, छुरी चाहिए, कटार चाहिए, तलवार चाहिए। अच्छा जी, मगर नगद नहीं, उधार चाहिए। जाओ जाओ, पहले मुंह धोकर आओ। जी मैं तो आज नहाकर आया हूँ, मगर सरकार तुम्हें चाकू और छुरियाँ बेचने की क्या जरूरत है? तुम तो खुद छुरी हो, कटार हो, चुभता हुआ तीर हो, चलती हुई तलवार हो। मालूम होता है जान से बेजार हो। ये चाकू दूर रखो, मेरा बटेर डरता है। तुम तो जरा सी बात पर चमक उठी, तुम तो बिजली हो बिजली। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो जी? बिजली हो, बंदे को बादल कहते हैं। इसी पे अर्ज किया है कि बादल में छुपी बिजली, बिजली में छुपा बादल, जो हमको जुदा समझे वो सबसे बड़ा पागल। मैं पूछ सकता हूँ कि ये बिजली कहाँ चमकती है? मेरा मतलब है कि आपका वतन कौन सा है? हम खाना बदोशों का वतन, खुदा की सारी जमीन है, जहाँ शाम पड़ गई वहीं डेरा डाल दिया। हमारे शहर में कब पड़ेगी शाम? अच्छा, तुम्हारे शहर में अब भी पड़ती है। क्या हुआ बादल मियाँ? कुछ नहीं, जरा बादल और बिजली टकरा गए थे। नाक और नस्वार के मिल जाने से चीख पैदा होती है, साज और आवाज के मिल जाने से संगीत पैदा होता है। आओ आओ, क्षमा को क्षमा और परवाने की शक्ल में देखिए। यूरी चाचा, पर्दा उठाओ। बड़े ही राज की है। ये बात बड़े ही राज की है, ये बात जमाना क्या जाने। ये बात बड़े ही राज की है, ये बात जमाना क्या जाने। जो गम है शमा के सीने में, वो गम परवाना क्या जाने। वो गम परवाना क्या जाने, वो गम परवाना क्या जाने। ये बात बड़े ही राज की है। आग लगाना सीखा हो, जो आग लगाना सीखा हो, वो आग बुझाना क्या जाने। वो आग बुझाना क्या जाने, वो आग बुझाना क्या जाने। ये बात बड़े ही राज की है। का तो रखो पास उल्फत भी है, जिनका इश्क सच्चा वो गमे दिल किसे कहते हैं।
रहते हैं। ये राज है मेरी महफिल का, ये राज है मेरी महफिल का, कोई बेगाना क्या जाने, कोई बेगाना क्या जाने, अजी कोई बेगाना क्या जाने। जो गम है शमा के सीने में, वो गम परवाना क्या जाने, ये बात बड़े ही राज की है। जान देने को फकत परवाने आते हैं। अगर हम न होते तो तू भी न होती, अगर हम न होते तो तू भी न होती, अगर गुल न होते तो बू भी न होती, अगर गुल न होते तो बू भी न होती। तेरे हुस्न का राज है परवाना, तेरे इश्क का नाज है परवाना, तेरे हुस्न का राज है परवाना, तेरे इश्क का नाज है परवाना, तेरा सोज है साज है परवाना, तेरी आवाज है परवाना, तेरा सोज है साज है परवाना, तेरी आवाज है परवाना, तेरी आन बान है परवाना, तेरी शान शान है परवाना, तेरी आन बान है परवाना, तेरी शान शान है परवाना, परवाना परवाना परवाना। हाँ, मगर फिर भी ये हसरत है, हुआ दिल जिस पे दीवाना, उसी बेदर्द शम्मा ने हमें समझा है बेगाना। कि जो आग लगाना सीखा हो, वो आग बुझाना क्या जाने, वो आग बुझाना क्या जाने, वो आग बुझाना क्या जाने, ये बात बड़े ही राज की है। न तो हुस्न है कम, न तो इश्क है कम, जब दोनों मिले तो प्यार बना, जब दोनों मिले तो प्यार बना। गुल भी थे कई, बुलबुल भी कई, जब दोनों मिले गुलजार बना, जब दोनों मिले गुलजार बना। जब तक ये दुनिया कायम है, उल्फत का रहेगा अफसाना, उल्फत का रहेगा अफसाना। जब जब भी शमा रोशन होगी, आता ही रहेगा परवाना, आता ही रहेगा परवाना। तेरा हुस्न रहे, तेरा हुस्न रहे, मेरा इश्क रहे, और प्यार भरी तकरार रहे, और प्यार भरी तकरार रहे।
आदमियों से मुकाबला करता है, बुजदिल कहेगा। की आदमी, बाप रे बाप। डाकू मेरा हाथ चुरा कर ले गए। कहीं चोट तो नहीं लगी? चल बेटा। डाकू मेरा दुकान लूट कर ले गए। ओ तू दुकान की परवाह न कर, तू तो सही सलामत है ना? जल्दी है, जल्दी। बादल, ओ बादल, अरे बादल मियाँ, खुदा जाने ये कहाँ भाग गया है। बादल, बादल कोई बुज़दिल नहीं जो डाकुओं के डर से भाग जाएगा। ये देखो, बादल बजाए आसमान के जमीन पर गरज रहा है। मुझे निकालो। वाह रे मेरे बादल, तुम्हें सिर्फ गरजना आता है, बरसना नहीं। माशाल्लाह, छुपने के लिए भी क्या जगह ढूंढी। अगर मैं ना छुपता तो यहाँ जरूर कोई डाकू छुप जाता। वो कहाँ गई? कौन वो? अरे वही गाने बजाने वाली खाना बदोश लड़की, क्या नाम था उसका? शमा, शमा, जिसका ये हार है। जिसका ये हार है उसी की जीत है। अब परवाना बनकर शमा को ढूंढते फिरो और कहो ये बात बड़े ही राज की है, ये राज जमाना क्या जाने, ये राज। चुप रहो। जमाना जाने या ना जाने, मगर अजब खान डाकू जरूर जान जाएगा कि आज उसके मुंह पे किसी ने थप्पड़ मारा है। कमीना बदसात बुज़दिल, तुम्हारा बुज़दिली ने हमारा सर झुका दिया है। 20 बरस में आज पहली दफा हमको शिकस्त हुआ है। लूट के माल के ऊपर हमको हमारे साथियों का खून का दबा नजर आता। लेकिन खान साहब, चुप रहो, चुप रहो, हम बोलता है। तुम अपने साथियों के कातिल को गोली का निशाना तक न बना सका। लोग क्या बोलेगा? क्या जब खान ने 20 बरस में पहली दफा इस इलाके में शिकस्त खाया है? खुदा का कसम, हम कैर का आंधी बनकर ये लोगों पर छा जाएगा। इस इलाके को नेस्त तो नाबूद कर। कि डाकू अजब खां के बढ़ते हुए जुल्म सितम रियाया और हुकूमत दोनों के लिए आजाब बन चुके हैं। इसलिए जो शख्स अजब खां को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके दरबार शाही में पेश करने की हिम्मत रखता हो, वो भरे दरबार में ये बीड़ा उठाए। मां बदौलत उस बहादुर को मुंह मांगा इनाम अता फरमाएंगे। सन्नाटा क्यों छा गया? क्या आवाम के जानो माल और इज्जत से खेलने वाले डाकू का मुकाबला करने की हिम्मत किसी में नहीं? क्या हम ये समझ लें कि हमारी सल्तनत बहादुरों से खाली हो गई है? तो क्या हम बुज़दिलों के बादशाह हैं? नहीं, मादरे वतन की गोद अभी बहादुरों से खाली नहीं हुई। गुस्ताखी माफ आलम पना, मौत से खेलने की हिम्मत हर दिल में नहीं होती, मगर ये गुलाम जिंदगी और मौत को खेल समझता है। अगर खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द अजब खां जंजीरों में जकड़ा हुआ आपके कदमों में नजर आएगा।
शाबाश नौजवान। तुम्हारा नाम? शेर खान। किस खुशनसीब बाप की औलाद हो? मैं उस बदनसीब बाप की औलाद हूँ जिसे दुश्मनों ने झूठा इल्जाम लगाकर आज से 20 साल पहले जला वतन करवा दिया था। क्या तुम सिपा सालार रजा खान के बेटे हो? जी। नौजवान, हम तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी की दाद देते हैं और तुम्हारे बाप पर लगाए हुए इल्जाम आज से वापस लेते हैं। आलम पना। और हम वादा करते हैं कि तुम्हें इस बहादुरी के सिले में शाही फौजों का सिपा सालार आजम बना दिया जाएगा। नहीं नहीं बेटे, खुदा ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जरा सोचो तो तुम्हारी इस बदनसीब माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। मैं नहीं चाहती। तो क्या आप ये चाहती हैं कि एक डाकू के हाथों दूसरी माओं की गोदें उजड़ती रहे, बहनें अपने भाइयों की लाशों पे आंसू बहाती रहे, सुहागनों का सुहाग लुटता रहे, बच्चे यतीम होते रहे और मैं एक बहादुर बाप का बेटा होकर आपके आंचल में छुप के बैठा रहूं? नहीं मेरे लाल, मगर तुम अकेले इतने बड़े डाकू का मुकाबला कैसे करोगे? मैं अकेला कैसे हूं मां? आपकी दुआएं और अल्लाह का करम जो मेरे साथ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह इन यंसुरकुम अयुसब्बित अक़दामकुम। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के बंदों की मदद करोगे तो अल्लाह ताला जरूर तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारी हर मुश्किल को आसान करेगा। शेर खान, ओ भाई शेर खान, अरे जल्दी आओ, ये बेजुबान तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। ये खंजर हमारे खानदान की निशानी है, इस पर तुम्हारे बुजुर्गों के नाम खुदे हुए हैं। ये खंजर हमेशा मजलूमों की हमायत के लिए उठा है। इसे अपने बाप की इमानत और माँ का दिल समझकर अपने पास रखना बेटे। इंशाअल्लाह ये हमेशा मेरी जान के साथ रहेगा अम्मी जान। जाओ बेटे, खुदा और रसूल तुम्हारा निगहबान। आदावर खाला जान। सलामत रहो बेटा। तुम शेर खान के साथ जा रहे हो, इसका ख्याल रखना, इसे कोई तकलीफ ना होने पाए। खाला जान, तकलीफ तो ये खुद पैदा करता है, वरना मैं तो अकेला ही अजब खां को घोड़े की दुम से बांधकर घसीटता हुआ दरबार में हाजिर कर सकता हूँ। सलाम अलैकुम साईं बाबा। सलामत रहो बरखुरदार। तू खुदा की राह में कदम उठा रहा है, तेरा निगहबान भी खुदा है। ले, ये खुदा की मुकद्दस किताब, इसे अपना मुश्किल कुशा समझकर हमेशा हमेशा अपने सीने से लगाए रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे। खुदा हाफिज। नथु, कहीं हमारा शिकार निकल तो नहीं गया? नहीं ठाकुर, वो हम सब बच के नहीं जा सकता। वो आ रहा है। ठहरो, ये बग्गी आगे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जा सकती? शायद तुम्हें यह नहीं मालूम, ये बग्गी ठाकुर रंजीत सिंह की है। मालूम है, और ये भी मालूम है कि इसमें संगमपुर के ठुकरान और उसकी बेटी जा रही है। उतार लीजिए, वरना सर जमीन पर नजर आएगा। नथु, खोलो दरवाजा। खबरदार जो कोई आगे बढ़ा। बलवंत सिंह, तेरी ये हिम्मत कि तू हमारी बग्गी का पर्दा उठाए? जरा सी जागिर मिलते ही अपनी औकात भूल गया, कमीने कुत्ते। ठकुराइन, ये मत भूलो कि मैं भी ठाकुर हूँ। तुम ठाकुर नहीं, बल्कि ठाकुरों के माथे पर कलंक हो। एक राजपूत की तलवार किसी की इज्जत बचाने के लिए उठती है, किसी की इज्जत लूटने के लिए नहीं। मैंने भी अपनी इज्जत बचाने के लिए तलवार उठाई है। तुम लोगों ने अपनी बेटी के रिश्ते से इनकार करके मेरी बेइज्जती की थी, मगर आज तुम्हारे उसी लाडली को इसी बग्घी में दुल्हन बनाकर घर न ले जाऊं
तो ठाकुर बलवंत सिंह न कहना। हट जाओ। शर्म नहीं आती औरत पे तलवार उठाते हुए? मालूम होता है बात हमदर्दी है औरतों से। कौन हो तुम? तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? इंसानियत का। ये नीच हमारी इज्जत पर हमला करना चाहता है। इस बग्घी में मेरी बेटी है। इसमें आपकी बेटी नहीं, मेरी बहन है। तुमने एक राजपूत घराने की आन बचाई है बेटा। भगवान इसका फल तुम्हें दे। मीना बेटी बाहर आओ। हाय से क्या पर्दा? आज से तुम सचमुच मेरे भैया हो। क्या नाम है मेरे भैया का? मुझे शेर खां कहते हैं बहन। और मुझे बादल खां कहते हैं बहन। ये मेरे दोस्त हैं। कहाँ जाना है आपको? संगमपुर। हाँ, तो आज से ये जगह भी संगमपुर बन गई, जहाँ एक हिंदू देवी ने मुसलमान को राखी बांधकर अपना भाई बनाया। चलिए आपको संगमपुर पहुँचा। चलिए। तुमने हमारी इज्जत के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डालकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। मेरे फर्ज को एहसान कह के मुझे बार बार शर्मिंदा मत कीजिए ठाकुर चाचा। मगर अब हमारा भी तो कुछ फर्ज है बेटा। अजब खान के मुकाबले के लिए हम बाप बेटे दोनों साथ जाएंगे। बेशक, मैं भाई शेर खान के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता हूँ बापू। बहुत बहुत शुक्रिया, मगर माफ कीजिए, मैं घर से एक कसम खा के निकला हूँ कि उस लुटेरे का अकेले ही मुकाबला करूंगा। देखा, मेरा भैया नाम का ही नहीं दिल का भी शेर है। बिल्कुल गलत। शेर तो मैं हूँ, शेर खान तो शेरे बबर है। लो भैया, ये दही खा लो। जिस तरह जा रहे हो, बहन के दरवाजे पर भगवान उसी तरह वापस लाए। खुदा हाफिज। तुम आ गए सुरजन, क्या खबर लेकर आए? जिसकी उम्मीद नहीं थी खान साहब। क्या बोला आजम ने?
उसने कहा है मैं अजब खान को 10,000 तो क्या 10 लाख देने को तैयार हूं, मगर अशरफियां नहीं, गालियां। गाली? उस चिड़ीमार का बच्चा ने हमारा शान में ये गुस्ताखी की? वो बूढ़ा रंजीत सिंह का किला को क्या कब्जा कर लिया कि वो अपने आप को बहादुर समझता है? उसको मालूम नहीं है कि अजब खान गाली का जवाब गोली से देता है। तुम उस बदजबान का जबान क्यों नहीं खींच लिया? जबान तो नहीं खान साहब, नाक जरूर काट लाया हूं। क्या मतलब? आजम खान की लड़की अलमास जो आगरे से राजगढ़ आ रही थी, मैं उसे उठा लाया हूं। ये तुमने अच्छा नहीं किया, वापस कर दो उसको। मगर ठहरो, आजम खान की गुस्ताखी के बाद अगर हम उसका लड़की वापस भेज देगा तो उसको हमारा शराफत नहीं बुजदिली समझेगा। तो उस लड़की को इज्जत से ले जाकर नीचे ताखाने में रख दो और आजम खान को खत लिखो कि कल शाम तक 10,000 अशरफी लेकर दरा बैरम खान पर आकर अगर वो अपनी लड़की को नहीं ले गया तो हम खुदा का कसम उसका गुलाम के साथ शादी कर देंगे। लिखो उसको खत। शेर खान, लग गया तीर निशाने पर, आ गई बात ठिकाने पर। अजब खान का पता मिल गया। कैसे? आसमान से। क्या मतलब? कसम खुदा की हर बात में बेहतरी होती है। अगर मैं पक्का निशानेबाज ना होता तो बजाय फर के ये कबूतर मेरा निशाना ना बनता। पढ़ो ये खत जो ये कबूतर मियां उड़ा के लिए जा रहे थे, पढ़ो। बैरम खां के दर्रे पर 10,000 अशरफियां। चलो बादल। कहां? बैरम खां के दर्रे पर। बादल, अब तो प्यास के मारे जबान सूखी जा रही है। शेर खान, मेरी तो भूख के मारे जान सूखी जा रही है। तुम तो पैदाइशी भूखे हो, कहीं से पानी का इंतजाम करो ना। भाई, इस जंगल बियाबान में पानी का इंतजाम कहां से होगा? अपना वादा भूल गए? माल का इंतजाम तुम कर लो, पानी का इंतजाम मैं कर लूंगा। अब अपना वादा पूरा करो। कैसे वादा पूरा करूं? वादा पूरा करो। आहा, खुदा शरीफ आदमी का वादा पूरा करने का कितना ख्याल रखता है। लो, बुझा लो जी भर के प्यास। मगर कैसे? कैसे? ऐसे। ये ले ला। ओए अल्लाह, आज इतना पानी डाला मगर घड़ा भरने का नाम ही नहीं लेता। कोई भूत तो नहीं चिमट गया घड़े को? बादल मियां, ये क्या हरकत है? अरे भाई, सफर का मामला है, कहीं पानी मिले या ना मिले, इसलिए मैं लगे हाथों गुजरी फरमा लूं। वाह वाह भाई, मजा आ गया। सुभान अल्लाह। है अल्लाह। जज़ाक अल्लाह। एक परदेसी जो तुम्हें मिलने के लिए कब से बेचैन था। वो क्यों? कुछ काम ही ऐसा था। उस दिन मैंने सारा मेला छान मारा तुम्हारे लिए, ना जाने तुम कहाँ गायब हो गई थी। ओए अल्लाह, तो क्या तुम डाकू हो? बाप रे। सुनो, ठहरो, रुको नहीं तो गोली मार दूंगा। ये लो अपना हार, अब तुम जा सकती हो। ठहरो, सुनो, यह हार तुम्हें कहां से मिला? कौन हो तुम? क्या तुम डाकू हो? नहीं, डाकुओं का डाकू। ओए अल्लाह, अजब खान? हूं तो खान, मगर अजब खान नहीं, शेर खान, जिसने डाकुओं पे डाका डाल के तुम्हारा ये हार वापस लिया। कसम है कुरान पाक की, तुम्हारी ये अमानत वापस करके मैं आज चैन की नींद सो सकूंगा। चैन की नींद तो मुझे भी आज ही आएगी। ये हार मेरी माँ की निशानी है। इसके छिन जाने से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी माँ दोबारा मर गई हो। अब्बा देखेंगे तो कितना खुश होंगे। बिजली टूटे तुम पर, तेरे हाथ नहीं टूटी मेरी मटकी फोड़ते हुए। अरे सुन, पीछा ना छुड़ा मुझसे, दामन को ना दे झटका, मटकी की जगह तुझको ला दूंगा नया मटका। ए मटके की औलाद,
तू कहाँ से टपका? अबे टपके के आम, क्या है तेरा नाम? बस लगाम, बड़े आदमी अपना नाम मुंह से नहीं लिया करते। ए बिजली, इस खंजर को बता दो, हमारा नाम है मजनू। अरे मियाँ मजनू, यहाँ क्या लेने आए हो? जाओ अपनी लैला के पास। मजनू की यही लैला है। यही लैला है? अरे ये मजनू की लैला नहीं, ये तो बादल की बिजली है। बिजली क्यों? बिजली बिजली, ओ बिजली, तू अभी तक यही चमक रही है और मैं कब से चिल्ला रही हूँ। ये देख मेरा हार, ये डाकुओं से छीन कर लाए हैं और अब डाकू अजब खान को पकड़ने के लिए निकले हैं। अच्छा, अब हमें इजाजत दीजिए। कम से कम अब्बा जान से तो मिलते जाइए। माफ कीजिए, हमारा बैरम खां के दर्रे पे पहुंचना बहुत जरूरी है। अब्बा जान से फिर कभी मिल लेंगे। फिर कब? आज रात को आइए ना हमारे कबीले में। आज पूरा चांद निकलेगा, हम लोग सारी रात जागेंगे। हम रात का इंतजार करेंगे। अशरफियां लाए? जी हाँ। तो फेंक दो इधर। ठहरो, पहले इनको हमारे हवाले कर दो। पहले अशरफियां देख लेने दो। मियाँ ये अशरफियां बाद में गिनते रहना। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। खबरदार जो इनको हाथ लगाया, नहीं तो यहीं ढेर कर दूंगा। तो गोली का कुछ असर नहीं होता है। तुमको क्या हुआ? खान साहब, गजब हो गया। क्या हुआ? करीम खान मारा गया। करीम मारा गया? और मारने वाले उस लड़की को छुड़ाकर ले गए। क्या आजम का पूरा लश्कर था साथ में? जी नहीं, सिर्फ दो नौजवान थे। सिर्फ दो आदमी? सलावत, तुम उन लोग का पीछा करो और उस लड़की को भी और दोनों मुजरिमों को हमारे सामने पेश करो। बहुत अच्छा खान साहब। अगर आप लोग मौके पर मेरी मदद न करते तो न जाने मुझ पर क्या गुजरती। मगर वो अशरफियाँ? अजी वो अशरफियाँ कहाँ, वो तो पत्थर के टुकड़े थे, मेरी गुलेल के गुल्ले। मगर अफसोस तो इस बात का है कि अजब खान से मुलाकात ना हो सकी। खैर, आपको राजगढ़ पहुंचाकर उससे भी समझ लेंगे।
हम कब तक राजगढ़ पहुंच जाएंगे? आज की रात हम लोग संगमपुर में ठहरेंगे। कल शाम तक आप राजगढ़ पहुंच जाएंगी। शेर खान, मालूम होता है डाकू हमारा पीछा कर रहे हैं। घोड़े तेज दौड़ाओ। खबरदार आगे बढ़े तो। कौन हो तुम लोग? अगर आप हमारे मुजरिम हमारे हवाले कर दें तो आपके दोस्त वरना दुश्मन। जिन्हें तुम मुजरिम कहते हो वो हमारे मेहमान हैं। हम किसी भी कीमत पर उन्हें तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते। अगर आप हमारे सरदार का नाम सुनेंगे तो हर कीमत पे उन्हें हमारे हवाले करने पर तैयार हो जाएंगे। ये लोग अजब खान के मुजरिम। लुटेरा अजब खान, वो खुद बहुत बड़ा मुजरिम है। अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो चले जाओ, वरना चलो वापस। नहीं नहीं भैया, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। बापू उन लोगों के लिए अकेले ही काफी हैं। हट जाओ मीना, मैं अपनी खातिर ठाकुर चाचा की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। बेटा, राजपूत तो खतरों से खेलने के लिए ही पैदा होता है। मैंने उन लुटेरों को भगा दिया। बहुत अच्छा किया आपने, वरना मुझे भागना पड़ता। मेरा मतलब है उनके पीछे। ये कौन है बेटा? इन्हीं को तो अजब खां के पंजे से छुड़ा के लाया हूं, इसीलिए आपको बेवक्त तकलीफ दी। तकलीफ कैसी? मुझे तो खुशी है कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। मुश्किल में अपने ही तो याद आते हैं। भाई हिम्मत सिंह जी कहाँ हैं? तुम्हारे भैया की अगले महीने शादी है, सामान खरीदने शहर गया है। तुम दोनों को शादी में जरूर आना होगा। मैं अपने हाथों से भाई हिम्मत सिंह के सर सेरा बांधूंगा। हाँ बेटी, तुमने अपने बारे में कुछ नहीं कहा। जी, मुझे अलमास कहते हैं। मैं आगरे अपने ननिहाल गई हुई थी। अब्बा हुजूर ने किला फतेह करने की खुशी में मुझे बुलाया था कि रास्ते में। किसकी बेटी हो तुम? राजगढ़ के नवाब आजम खां की। आजम खां? क्या आप उन्हें जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से। तब तो मेरी मुश्किल आसान हो गई। आप इन्हें राजगढ़ पहुंचाएं और हमें इजाजत दीजिए। इजाजत यूं ही नहीं मिलेगी बेटा। बेटी मीना, इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। वाह 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 वाह, क्या बात कही है ठाकुर चाचा ने। भोजन का जो नाम लिया तो आ गई तन में जान। भोजन बिना भजन ना होवे कहते बादल खान। क्यों शेर खान, भोजन के बाद पूरा चांद देखने चलोगे ना? हाँ, वादा तो मेरा भी है। अजीब बात है, जब से मैं आया हूं तुम चांद की तरह चुप हो। आखिर बुलाया किस लिए है? पूरे चांद का जलवा देखने के लिए। वो तो मैं जहां होता वहां भी देख लेता। यहाँ वहां में कोई फर्क नजर नहीं आता तुम्हें? पहले नहीं था, अब नजर आने लगा। क्या? पहले चांद चुप था, अब बोलने लगा। एक चांद है जमीन पर, एक चांद आसमां पर, एक चांद है यहाँ पर, एक चांद है वहां पर। ऐ मियां चांद, तुम किस बात पर अकड़ते हो? अगर तुम 14वीं का चांद हो तो ये 15वीं का चांद है। जरा गौर से देखो, मेरे चांद में है कोई दाग? तू खुद इस चांद पर सबसे बड़ा दाग है। लो, आ गया चांद गहन। एक शहर के बच्चे
अगर तूने फिर बिजली को बहकाने की कोशिश की तो तेरी शायरी के सारे इंजन पिंजर ढीले कर दूंगा। अरे क्या बहकी बहकी बातें करते हो मजनू मियाँ। इश्क तो बहक सकता है और बहकाना हुस्न का काम है। आज जूते मार मार कर तेरी चंदिया चमकाना मियाँ मजनू का काम है। अरे अरे पागल हो गए क्या? मेहमान पे हाथ उठाते हो? ये मेहमान नहीं शैतान है, इसे अपने पराये का कुछ ध्यान नहीं। बिल्कुल ठीक, अपने पराये का कुछ ध्यान नहीं रहता। मेहमान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता। बिजली मिलना तब्बू में। हाँ। बकवास कम करो। ये मत बोलो कि तुम्हारा जिंदगी और मौत हमारे इशारे पर है। तो खत्म कर दो ये जिंदगी, उड़ा दो मेरी गर्दन। अभी नहीं, अभी तुम्हारा मौत का वक्त नहीं आया है। चांद भी चढ़ गया मगर भैया अभी तक नहीं लौटे। ईश्वर करे कुशल हो, उसके बिना घर सूना सूना लगता है। शायद भैया आ गए। प्रणाम ठाकुर साहब। जीते रहो बेटा। आओ अमर सिंह। कुशल तो है ठाकुर चाचा, इतनी रात गए कैसे याद किया? क्या आजम खान ने कोई नया गुल खिलाया है? गुल खिलाने को अब रही क्या गया है अमर सिंह। उसने धोखे से हमारा किला हमसे छीन लिया। भगवान ने उसकी करने का फल उसे दे दिया। उसकी जवान बेटी को अजब खान ने रास्ते से उठा लिया। ठुकराएं, तुम्हारे मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। अमर सिंह, हमने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया कि आजम खां की लड़की अलमास को एक बहादुर नौजवान अजब खां के पंजे से छुड़ाकर हमारे पास ले आया है। सच? हाँ, और वो यही मौजूद है। हम चाहते हैं कि तुम हिफाजत के साथ उसे आजम खां के पास पहुंचा दो। ये आप क्या कह रहे हैं? हमें तो दुश्मन से बदला लेने का मौका दिया है भगवान ने। क्यों ना आजम खां की बजाय उसे अजब खां के पास पहुंचा दूं? अमर सिंह, तुम्हारी जबान नहीं कट गई ऐसी बात कहते हुए? क्या तुम ये नहीं जानते कि एक राजपूत तलवार से खेलता है, दूसरों की बहु बेटियों की इज्जत से नहीं? माना कि आजम खां हमारा दुश्मन है, लेकिन उसकी बेटी मीना से हमारे लिए कम नहीं। तुम जा सकते हो, हम उसे खुद छोड़ने जाएंगे। हमारे सफर का सामान तैयार किया जाए। आप क्यों तकलीफ करते हैं? हिम्मत सिंह को आ जाने दीजिए, वो छोड़ आएगा। खुदा बंदा, अब तो यही तमन्ना है कि मेरे शौहर को सही सलामत वापस ला और मेरे शेर खान की उम्र दराज हो। आमीन।
अल्लाह ही देगा मौला ही देगा, दे दे कुछ खैरात, करे तेरे खड़े भिखारी, दुआ करे दिन रात, दुआ करे दिन रात। अल्लाह ही देगा मौला ही देगा, दे दे कुछ खैरात, करे तेरे खड़े भिखारी, दुआ करे दिन रात, दुआ करे दिन रात। तेरे परदेशी शौहर की खैर, तेरे बेटे की खैर। अल्लाह तेरे बेटे का नाम दुनिया में रोशन करे। 1 टके की दुआ मुझे भी देना बाबा। खुदा करे तुम लाखों में खेलो। ये तो बदवा है बाबा, लाखों में खेलने वाले तो अल्लाह को भूल जाते हैं। वल्लाह क्या बात कही है बादल बेटा। सलाम साईं बाबा। जीते रहो, अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करे। मिलने को चल के आए हैं बादल बटेर खां, खाला कहाँ है आपका फर्जंद शेर खां? ऊपर कमरे में है। ऊपर जाने के लिए तो सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, मैं उसे ऊपर से नीचे लाता हूँ। नहीं बेटी, आज का रिजक हमें मिल चुका, कल का अल्लाह मालिक है। हाँ, तुमने कुरान शरीफ का अमल शुरू कर दिया? हाँ साईं बाबा। दरवेश की दुआ है कि अल्लाह तुम्हारी आरजू पूरी करे, आमीन। बादल मियां, ये क्या हरकत है? हरकत ही में बरकत है शेर खां। ये अंगूर, केले, संतरे अकेले खाते हुए शर्म नहीं आती? जो दोस्त के बगैर ही करता हो नाश्ता, रखता कभी नहीं मैं ऐसों से वास्ता। अच्छा, तो आप बिला नागा नाश्ते पर दोस्ती का हक अदा करने आते हैं? बेशक, इकट्ठे खाने पीने से मोहब्बत और बढ़ती है। और फिर खाला जान के नाश्ते का प्याला और निवाला इतना लजीज होता है कि सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए। खाला जान, मुझे तो इस हलवे में खुदा का जलवा नजर आ रहा है। और तेरा जलवा जिसने देखा वो दीवाना हो गया। जल्दी से नाश्ता करो, फिर मेले की तैयारी करनी है। हरगिज़ नहीं, एक वक्त में एक काम करना चाहिए। मेले की तैयारी तुम कर लो, नाश्ता मैं कर लेता हूँ। ठीक है ना खाला जान? बेटा, पीरशाह के मेले में जा तो रहे हो, मगर सुना है रास्ते में अजब खान डाकू का डर है। अम्मी, आप ही ने तो कहा है कि खुदा से डरने वाले किसी से नहीं डरते। और फिर मैं जो हूँ शेर खां के साथ। अम्मी जान, आपके लिए मेले से क्या लाऊं? खाला जान के लिए असली मूंगे की तस्बीह ले आना। वो तो एक छोड़ दो लेते आएंगे, मगर खुदा का नाम लेने के लिए असली मूंगे की नहीं, असली दिल की जरूरत है। सो तो अम्मी जान के पास है। तुम ये बताओ कि तुमने मेले के लिए माल पानी का इंतजाम किया है या नहीं? हर काम मिलजुल कर करना चाहिए। माल का इंतजाम तुम करो, मैं पानी का इंतजाम करता हूँ। शेर खां, इधर कहाँ चले? असली मेले की रौनक तो यहाँ है। हाजिर हुए जनाब। आओ बिस्मिल्लाह करें। आप बिस्मिल्लाह कीजिए, मैं अल्लाह का नाम ले लूं, नमाज का वक्त हो गया। हाँ भैया, नमाज में बड़ी बरकत है। तुम नमाज पढ़ लो, मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ। हाँ। ये कबाब क्या भाव लगाए हैं बड़ी भी? बड़ी भी कह के मेरे दिल को भी कबाब की तरह जला दिया। मेरा नाम बड़ी भी नहीं है, लैला है, लैला। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा नाम है। गुस्ताखी माफ, आप इतनी दुबली पतली क्यों हैं? मत पूछ, मजनू की याद में सोच के काटा हो गई। तो क्या आपका मजनू अल्लाह को प्यारा हो गया? खामोश, अल्लाह को प्यारे हो गए तुम। मेरा मजनू तो खैर से अभी तक मिला ही नहीं। इसी पर एक शेर कहा है, लैला को मिले मजनू, मजनू को मिले लैला, आहू के कबाबों से भर दे तू मेरा प्याला। सुभान अल्लाह, क्या लाख रुपए का शेर कहा है। अदावर, लो लो, खाओ। अरे नवाबजादे, कबाबों के 2 रुपए तो देता जा। चाकू, खंजर, छुरी, कटार, नेजा, भाला, ढाल, तलवार, सबकी कीमत आने चार। सबकी कीमत आने चार? हाँ, जो चाहे ले लो सरकार।
मगर तुम्हें क्या चाहिए? जी हमें चाकू चाहिए, छुरी चाहिए, कटार चाहिए, तलवार चाहिए। अच्छा जी मगर नगद नहीं, उधार चाहिए। जाओ जाओ, पहले मुंह धोकर आओ। जी मैं तो आज नहाकर आया हूँ, मगर सरकार तुम्हें चाकू और छुरियाँ बेचने की क्या जरूरत है? तुम तो खुद छुरी हो, कटार हो, चुभता हुआ तीर हो, चलती हुई तलवार हो। मालूम होता है जान से बेजार हो। ये चाकू दूर रखो, मेरा बटेर डरता है। तुम तो जरा सी बात पर चमक उठी, तुम तो बिजली हो बिजली। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो जी? बिजली खूब, बंदे को बादल कहते हैं, इसी पे अर्ज किया है कि बादल में छुपी बिजली, बिजली में छुपा बादल, जो हमको जुदा समझे वो सबसे बड़ा पागल। मैं पूछ सकता हूँ कि ये बिजली कहाँ चमकती है? मेरा मतलब है कि आपका वतन कौन सा है? हम खाना बदोशों का वतन, खुदा की सारी जमीन है, जहाँ शाम पड़ गई वहीं डेरा डाल दिया। हमारे शहर में कब पड़ेगी शाम? अच्छा, तुम्हारे शहर में अब भी पड़ती है। क्या हुआ बादल मियाँ? कुछ नहीं, जरा बादल और बिजली टकरा गए थे। नाक और नस्वार के मिल जाने से गीत पैदा होती है, साज और आवाज के मिल जाने से संगीत पैदा होता है। आओ आओ, क्षमा को क्षमा और परवाने की शक्ल में देखिए। जोरी चाचा, पर्दा उठाओ। बड़े ही राज की है। ये बात बड़े ही राज की है, ये बात जमाना क्या जाने। ये बात बड़े ही राज की है, ये बात जमाना क्या जाने। जो गम है शमा के सीने में, वो गम परवाना क्या जाने। वो गम परवाना क्या जाने, वो गम परवाना क्या जाने। ये बात बड़े ही राज की है। आग लगाना सीखा हो, जो आग लगाना सीखा हो, वो आग बुझाना क्या जाने। वो आग बुझाना क्या जाने, वो आग बुझाना क्या जाने। ये बात बड़े ही राज की है। अगर दावा है उल्फत का, तो रखो पासे उल्फत भी है। जिनका इश्क सच्चा वो गमे दिल किससे कहते हैं। मोहब्बत करने वालों की यही तो शान होती है। शमा की तरह जलते हैं, मगर खामोश रहते हैं। ये राज है मेरी महफिल का, ये राज है मेरी महफिल का। कोई बेगाना क्या जाने।
शमा के सीने में वो हम परवाना क्या जाने, ये बात बड़े ही राज की है। अगर हम न होते तो तू भी न होती, अगर हम न होते तो तू भी न होती, अगर गुल न होते तो बू भी न होती, अगर गुल न होते तो बू भी न होती। तेरे हुस्न का राज है परवाना, तेरे इश्क का नाज है परवाना, तेरे हुस्न का राज है परवाना, तेरे इश्क का नाज है परवाना, तेरा साज है परवाना, तेरी आवाज है परवाना, तेरा साज है परवाना, तेरी आवाज है परवाना, तेरी आन बान है परवाना, तेरी शान शान है परवाना, तेरी आन बान है परवाना, तेरी शान शान है परवाना, परवाना परवाना परवाना। मगर फिर भी ये हसरत है, हुआ दिल जिस पे दीवाना, उसी बेदर्द शम्मा ने हमें समझा है बेगाना। कि जो आग लगाना सीखा हो वो आग बुझाना क्या जाने, वो आग बुझाना क्या जाने, वो आग बुझाना क्या जाने, ये बात बड़े ही राज की है। न तो हुस्न है कम न तो इश्क है कम, जब दोनों मिले तो प्यार बना, जब दोनों मिले तो प्यार बना। गुल भी थे कई बुलबुल भी कई, जब दोनों मिले गुलजार बना, जब दोनों मिले गुलजार बना। जब तक ये दुनिया कायम है उल्फत का रहेगा अफसाना, उल्फत का रहेगा अफसाना। जब जब भी शमा रोशन होगी आता ही
है बुज़दिल कहेगा। की आदमी, बाप रे बाप। डाकू मेरा हाथ चुरा कर ले गया। कहीं चोट तो नहीं लगी? चल बेटा। डाकू मेरा दुकान लूट कर ले गए। वो तू दुकान की परवाह ना कर, तू तो सही सलामत है ना। जल्दी है, जल्दी। बादल, ओ बादल, अरे बादल मियाँ, खुदा जाने ये कहाँ भाग गया है। बादल, बादल कोई बुज़दिल नहीं जो डाकुओं के डर से भाग जाएगा। ये देखो, बादल बजाए आसमान के जमीन पर गरज रहा है। मुझे निकालो। वाह रे मेरे बादल, तुम्हें सिर्फ गरजना आता है, बरसना नहीं। माशाल्लाह, छुपने के लिए भी क्या जगह ढूंढी। अगर मैं ना छुपता तो यहाँ जरूर कोई डाकू छुप जाता। वो कहाँ गई? कौन वो? अरे वही गाने बजाने वाली खाना बदोश लड़की, क्या नाम था उसका? शमा, शमा, जिसका ये हार है। जिसका ये हार है उसी की जीत है। अब परवाना बनकर शमा को ढूंढते फिरो और कहो ये बात बड़े ही राज की है, ये राज जमाना क्या जाने, ये राज। चुप रहो। जमाना जाने या ना जाने, मगर अजब खान डाकू जरूर जान जाएगा कि आज उसके मुंह पे किसी ने थप्पड़ मारा है। कमीना बददार बुज़दिल, तुम्हारा बुज़दिली ने हमारा सर झुका दिया है। 20 बरस में आज पहली दफा हमको शिकस्त हुआ है। लूट के माल के ऊपर हमको हमारे साथियों का खून का दबा नजर आता। लेकिन खान साहब। चुप रहो, चुप रहो, हम बोलता है। तुम अपने साथियों के कातिल को गोली का निशाना तक न बना सका। लोग क्या बोलेगा? क्या जब खान ने 20 बरस में पहली दफा इस इलाके में शिकस्त खाया है? खुदा का कसम, हम कैर का आंधी बनकर ये लोगों पर छा जाएगा। इस इलाके को नेस्त नाबूद कर देगा। कि डाकू अजब खां के बढ़ते हुए जुल्म सितम रियाया और हुकूमत दोनों के लिए आजाब बन चुके हैं। इसलिए जो शख्स अजब खां को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके दरबार शाही में पेश करने की हिम्मत रखता हो, वो भरे दरबार में ये बीड़ा उठाए। मां बदौलत उस बहादुर को मुंह मांगा इनाम अता फरमाएंगे। सन्नाटा क्यों छा गया? क्या आवाम के जानो माल और इज्जत से खेलने वाले डाकू का मुकाबला करने की हिम्मत किसी में नहीं? क्या हम ये समझ लें कि हमारी सल्तनत बहादुरों से खाली हो गई है? तो क्या हम बुज़दिलों के बादशाह हैं? नहीं, मादरे वतन की गोद अभी बहादुरों से खाली नहीं हुई। गुस्ताखी माफ आलमपना, मौत से खेलने की हिम्मत हर दिल में नहीं होती, मगर ये गुलाम जिंदगी और मौत को खेल समझता है। अगर खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द अजब खां जंजीरों में जकड़ा हुआ आपके कदमों में नजर आएगा। शाबाश नौजवान,
तुम्हारा नाम? शेर खान। किस खुशनसीब बाप की औलाद हो? मैं उस बदनसीब बाप की औलाद हूँ जिसे दुश्मनों ने झूठा इल्जाम लगाकर आज से 20 साल पहले जला वतन करवा दिया था। क्या तुम सिपा सालार रजा खान के बेटे हो? जी। नौजवान, हम तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी की दाद देते हैं और तुम्हारे बाप पर लगाए हुए इल्जाम आज से वापस लेते हैं। आलम पना। और हम वादा करते हैं कि तुम्हें इस बहादुरी के सिले में शाही फौजों का सिपा सालार आजम बना दिया जाएगा। नहीं नहीं बेटे, खुदा ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जरा सोचो तो तुम्हारी इस बदनसीब माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। मैं नहीं चाहती। तो क्या आप ये चाहती हैं कि एक डाकू के हाथों दूसरी माओं की गोदें उजड़ती रहे, बहनें अपने भाइयों की लाशों पे आंसू बहाती रहे, सुहागनों का सुहाग लुटता रहे, बच्चे यतीम होते रहे और मैं एक बहादुर बाप का बेटा होकर आपके आंचल में छुप के बैठा रहूं? नहीं मेरे लाल, मगर तुम अकेले इतने बड़े डाकू का मुकाबला कैसे करोगे? मैं अकेला कैसे हूं मां? आपकी दुआएं और अल्लाह का करम जो मेरे साथ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह इन यंसुरकुम अव युसब्बित अक़दामकुम। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के बंदों की मदद करोगे तो अल्लाह ताला जरूर तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारी हर मुश्किल को आसान करेगा। शेर खान, ओ भाई शेर खान, अरे जल्दी आओ, ये बेजुबान तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। ये खंजर हमारे खानदान की निशानी है। इस पर तुम्हारे बुजुर्गों के नाम खुदे हुए हैं। ये खंजर हमेशा मजलूमों की हमायत के लिए उठा है। इसे अपने बाप की इमानत और माँ का दिल समझकर अपने पास रखना बेटे। इंशाअल्लाह ये हमेशा मेरी जान के साथ रहेगा अम्मी जान। जाओ बेटे, खुदा और रसूल तुम्हारा निगहबान। आदावर खाला जान। सलामत रहो बेटा। तुम शेर खान के साथ जा रहे हो, इसका ख्याल रखना, इसे कोई तकलीफ ना होने पाए। खाला जान, तकलीफ तो ये खुद पैदा करता है, वरना मैं तो अकेला ही अजब खां को घोड़े की दुम से बांधकर घसीटता हुआ दरबार में हाजिर कर सकता हूँ। सलाम अलैकुम साईं बाबा। सलामत रहो बरखुरदार। तू खुदा की राह में कदम उठा रहा है, तेरा निगहबान भी खुदा है। ले ये खुदा की मुकद्दस किताब, इसे अपना मुश्किल कुशा समझकर हमेशा हमेशा अपने सीने से लगाए रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे। खुदा हाफिज। नथु, कहीं हमारा शिकार निकल तो नहीं गया? नहीं ठाकुर, वो हम सब बच के नहीं जा सकता। वो आ रहा है। ठहरो, ये बग्गी आगे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जा सकती? शायद तुम्हें यह नहीं मालूम, ये बग्गी ठाकुर रंजीत सिंह की है। मालूम है, और ये भी मालूम है कि इसमें संगमपुर की ठुकरान और उसकी बेटी जा रही है। उतार लीजिए, वरना सर जमीन पर नजर आएगा। नथु, खोलो दरवाजा। खबरदार जो कोई आगे बढ़ा। बलवंत सिंह, तेरी ये हिम्मत कि तू हमारी बग्गी का पर्दा उठाए। जरा सी जागिर मिलते ही अपनी औकात भूल गया, कमीने कुत्ते। ठाकुर, ये मत भूलो कि मैं भी ठाकुर हूँ। तुम ठाकुर नहीं, बल्कि ठाकुरों के माथे पर कलंक हो। एक राजपूत की तलवार किसी की इज्जत बचाने के लिए उठती है, किसी की इज्जत लूटने के लिए नहीं। मैंने भी अपनी इज्जत बचाने के लिए तलवार उठाई है। तुम लोगों ने अपनी बेटी के रिश्ते से इनकार करके मेरी बेइज्जती की थी, मगर आज तुम्हारे उसी लाडली को इसी बग्घी में दुल्हन बनाकर घर न ले जाऊं तो ठाकुर बलवंत सिंह न कहना। हट जाओ।
शर्म नहीं आती औरत पे तलवार उठाते हुए? मालूम होता है बहुत हमदर्दी है औरतों से। कौन हो तुम? तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? इंसानियत का। ये नीच हमारी इज्जत पर हमला करना चाहता है। इस बग्घी में मेरी बेटी है। इसमें आपकी बेटी नहीं, मेरी बहन है। तुमने एक राजपूत घराने की आन बचाई है बेटा। भगवान इसका फल तुम्हें दे। मीना बेटी बाहर आओ। भाई से क्या पर्दा? आज से तुम सचमुच मेरे भैया हो। क्या नाम है मेरे भैया का? मुझे शेर खां कहते हैं बहन। और मुझे बादल खां कहते हैं बहन। ये मेरे दोस्त हैं। कहाँ जाना है आपको? संगमपुर। हाँ, तो आज से ये जगह भी संगमपुर बन गई, जहाँ एक हिंदू देवी ने मुसलमान को राखी बांधकर अपना भाई बनाया। चलिए आपको संगमपुर पहुँचा। चलिए। तुमने हमारी इज्जत के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डालकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। मेरे फर्ज को एहसान कह के मुझे बार बार शर्मिंदा मत कीजिए ठाकुर चाचा। मगर अब हमारा भी तो कुछ फर्ज है बेटा। अजब खान के मुकाबले के लिए हम बाप बेटे दोनों साथ जाएंगे। बेशक, मैं भाई शेर खान के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता हूँ बापू। बहुत बहुत शुक्रिया, मगर माफ कीजिए, मैं घर से एक कसम खा के निकला हूँ कि उस लुटेरे का अकेले ही मुकाबला करूंगा। देखा, मेरा भैया नाम का ही नहीं दिल का भी शेर है। बिल्कुल गलत। शेर तो मैं हूँ, शेर खान तो शेरे बबर है। लो भैया, ये दही खा लो। जिस तरह जा रहे हो, बहन के दरवाजे पर भगवान उसी तरह वापस लाए। खुदा हाफिज। तुम आ गए सुरजन, क्या खबर लेकर आए? जिसकी उम्मीद नहीं थी खान साहब। क्या बोला आजम ने? उसने कहा है मैं अजब खान को 10,000 तो क्या
10 लाख देने को तैयार हूं, मगर अशरफियां नहीं, गालियां। गाली? उस चिड़ी मार का बच्चा ने हमारा शान में ये गुस्ताखी की? वो बूढ़ा रंजीत सिंह का किला को क्या कब्जा कर लिया कि वो अपने आप को बहादुर समझता है? उसको मालूम नहीं है कि जब खान गाली का जवाब गोली से देता है। तुम उस बदज़बान का जबान क्यों नहीं खींच लिया? जबान तो नहीं खान साहब, नाक जरूर काट लाया हूं। क्या मतलब? आजम खान की लड़की अलमास जो आगरे से राजगढ़ आ रही थी, मैं उसे उठा लाया हूं। ये तुमने अच्छा नहीं किया, वापस कर दो उसको। मगर ठहरो, आजम खान की गुस्ताखी के बाद अगर हम उसका लड़की वापस भेज देगा तो उसको हमारा शराफत नहीं बुज़दिली समझेगा। तुम उस लड़की को इज्जत से ले जाकर नीचे ताखाने में रख दो और आजम खान को खत लिखो कि कल शाम तक 10,000 अशरफी लेकर दरा बैरम खान पर आकर अगर वो अपनी लड़की को नहीं ले गया तो हम खुदा का कसम उसका गुलाम के साथ शादी कर देगा। लिखो उसको खत। शेर खान, लग गया तीर निशाने पर, आ गई बात ठिकाने पर। अजब खान का पता मिल गया। कैसे? आसमान से। क्या मतलब? कसम खुदा की हर बात में बेहतरी होती है। अगर मैं पक्का निशानेबाज ना होता तो बजाय फर के ये कबूतर मेरा निशाना ना बनता। पढ़ो ये खत जो ये कबूतर मियां और आगे लिए जा रहे थे, पढ़ो। बैरम खां के दर्रे पर 10,000 अशरफियां। चलो बादल। कहां? बैरम खां के दर्रे पर। बादल, अब तो प्यास के मारे जबान सूखी जा रही है। शेर खान, मेरी तो भूख के मारे जान सूखी जा रही है। तुम तो पैदाइशी भूखे हो, कहीं से पानी का इंतजाम करो ना। भाई, इस जंगल बियाबान में पानी का इंतजाम कहां से होगा? अपना वादा भूल गए? माल का इंतजाम तुम कर लो, पानी का इंतजाम मैं कर लूंगा। अब अपना वादा पूरा करो। कैसे वादा पूरा करूं? वादा पूरा करो। आहा, खुदा शरीफ आदमी का वादा पूरा करने का कितना ख्याल रखता है। लो, बुझा लो जी भर के प्यास। मगर कैसे? कैसे? ऐसे। ये ले ला। ओए अल्लाह, आज इतना पानी डाला मगर घड़ा भरने का नाम ही नहीं लेता। कोई भूत तो नहीं सिमट गया घड़े को? बादल मियां, ये क्या हरकत है? अरे भाई, सफर का मामला है, कहीं पानी मिले या ना मिले, इसलिए मैं लगे हाथों गुजरी फरमा लूं। वाह वाह भाई, मजा आ गया। सुभान अल्लाह। है अल्लाह। जज़ाक अल्लाह। एक परदेसी जो तुम्हें मिलने के लिए कब से बेचैन था। वो क्यों? कुछ काम ही ऐसा था। उस दिन मैंने सारा मेला छान मारा तुम्हारे लिए, ना जाने तुम कहाँ गायब हो गई थी। ओए अल्लाह, तो क्या तुम डाकू हो? बाप रे! सुनो, ठहरो, रुको नहीं तो गोली मार दूंगा। ये लो अपना हार, अब तुम जा सकती हो। ठहरो, सुनो, यह हार तुम्हें कहां से मिला? कौन हो तुम? क्या तुम डाकू हो? नहीं, डाकुओं का डाकू। ओए अल्लाह, अजब खान? हूं तो खान, मगर अजब खान नहीं, शेर खान, जिसने डाकुओं पे डाका डाल के तुम्हारा ये हार वापस लिया। कसम है कुरान पाक की, तुम्हारी ये अमानत वापस करके मैं आज चैन की नींद सो सकूंगा। चैन की नींद तो मुझे भी आज ही आएगी। यह हार मेरी माँ की निशानी है। इसके छिन जाने से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी माँ दोबारा मर गई हो। अब्बा देखेंगे तो कितना खुश होंगे। बिजली टूटे तुम पर, तेरे हाथ में टूटी मेरी मटकी फोड़ते हुए। अरे सुन, पीछा ना छुड़ा मुझसे, दामन को ना दे झटका, मटकी की जगह तुझको ला दूंगा नया मटका। ए मटके की औलाद,
तू कहाँ से टपका? अबे टपके के आम, क्या है तेरा नाम? बस लगाम, बड़े आदमी अपना नाम मुंह से नहीं लिया करते। ए बिजली, इस खंजर को बता दो, हमारा नाम है मजनू। अरे मियाँ मजनू, यहाँ क्या लेने आए हो? जाओ अपनी लैला के पास। मजनू की यही लैला है। यही लैला है? अरे ये मजनू की लैला नहीं, ये तो बादल की बिजली है। बिजली क्यों बिजली? बिजली? ओ बिजली, तू अभी तक यही चमक रही है और मैं कब से चिल्ला रही हूँ। ये देख मेरा हार, ये डाकुओं से छीन कर लाए हैं और अब डाकू अजब खान को पकड़ने के लिए निकले हैं। अच्छा, अब हमें इजाजत दीजिए। कम से कम अब्बा जान से तो मिलते जाइए। माफ कीजिए, हमारा बैरम खां के दर्रे पे पहुंचना बहुत जरूरी है। अब्बा जान से फिर कभी मिल लेंगे। फिर कब? आज रात को आइए ना हमारे कबीले में। आज पूरा चांद निकलेगा, हम लोग सारी रात जागेंगे। हम रात का इंतजार करेंगे। अशरफियां लाए? जी हाँ। तो फेंक दो इधर। ठहरो, पहले इनको हमारे हवाले कर दो। पहले अशरफियां देख लेने दो। मियाँ ये अशरफियां बाद में गिनते रहना। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। खबरदार जो इनको हाथ लगाया, नहीं तो यहीं ढेर कर दूंगा। तो गोली का कुछ असर नहीं होता है। तुमको क्या हुआ? खान साहब, गजब हो गया। क्या हुआ? करीम खान मारा गया। करीम मारा गया? और मारने वाले उस लड़की को छुड़ाकर ले गए। क्या आजम का पूरा लश्कर था साथ में? जी नहीं, सिर्फ दो नौजवान। सिर्फ दो आदमी। सलावत, तुम उन लोग का पीछा करो और उस लड़की को भी और दोनों मुजरिमों को हमारे सामने पेश करो। बहुत अच्छा कहते हैं। अगर आप लोग मौके पर मेरी मदद न करते तो न जाने मुझ पर क्या गुजरती। मगर वो अशरफियाँ? अजी वो अशरफियाँ कहाँ, वो तो पत्थर के टुकड़े थे, मेरी गुलेल के गुल्ले। मगर अफसोस तो इस बात का है कि अजब खान से मुलाकात ना हो सकी। खैर, आपको राजगढ़ पहुंचाकर उससे भी समझ लेंगे।
हम कब तक राजगढ़ पहुंच जाएंगे? आज की रात हम लोग संगमपुर में ठहरेंगे, कल शाम तक आप राजगढ़ पहुंच जाएंगी। शेर खान, मालूम होता है डाकू हमारा पीछा कर रहे हैं, घोड़े तेज दौड़ाओ। खबरदार आगे बढ़े तो। कौन हो तुम लोग? अगर आप हमारे मुजरिम हमारे हवाले कर दें तो आपके दोस्त वरना दुश्मन। जिन्हें तुम मुजरिम कहते हो वो हमारे मेहमान हैं। हम किसी भी कीमत पर उन्हें तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते। अगर आप हमारे सरदार का नाम सुनेंगे तो हर कीमत पे उन्हें हमारे हवाले करने पर तैयार हो जाएंगे। ये लोग अजब खान के मुजरिम। लुटेरा अजब खान, वो खुद बहुत बड़ा मुजरिम है। अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो चले जाओ, वरना चलो वापस। नहीं नहीं भैया, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। बापू उन लोगों के लिए अकेले ही काफी हैं। हट जाओ मीना, मैं अपनी खातिर ठाकुर चाचा की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। बेटा, राजपूत तो खतरों से खेलने के लिए ही पैदा होता है। मैंने उन लुटेरों को भगा दिया। बहुत अच्छा किया आपने, वरना मुझे भागना पड़ता। मेरा मतलब है उनके पीछे। ये कौन है बेटा? इन्हीं को तो अजब खां के पंजे से छुड़ा के लाया हूं, इसीलिए आपको बेवक्त तकलीफ दी। तकलीफ कैसी? मुझे तो खुशी है कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। मुश्किल में अपने ही तो याद आते हैं। भाई हिम्मत सिंह जी कहाँ हैं? तुम्हारे भैया की अगले महीने शादी है, सामान खरीदने शहर गया है। तुम दोनों को शादी में जरूर आना होगा। मैं अपने हाथों से भाई हिम्मत सिंह के सर सेरा बांधूंगा। हाँ बेटी, तुमने अपने बारे में कुछ नहीं कहा। जी, मुझे अलमास कहते हैं। मैं आगरे अपने ननिहाल गई हुई थी। अब्बा हुजूर ने किला फतेह करने की खुशी में मुझे बुलाया था कि रास्ते में। किसकी बेटी हो तुम? राजगढ़ के नवाब आजम खां की। आजम खां? क्या आप उन्हें जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से। तब तो मेरी मुश्किल आसान हो गई। आप इन्हें राजगढ़ पहुंचाएं और हमें इजाजत दीजिए। इजाजत यूं ही नहीं मिलेगी बेटा। बेटी मीना, इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। वाह 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 वाह, क्या बात कही है ठाकुर चाचा ने। भोजन का जो नाम लिया तो आ गई तन में जान। भोजन बिना भजन ना होवे कहते बादल खान। क्यों शेर खान, भोजन के बाद पूरा चांद देखने चलोगे ना? हाँ, वादा तो मेरा भी है। अजीब बात है, जब से मैं आया हूं तुम चांद की तरह चुप हो। आखिर बुलाया किस लिए है? पूरे चांद का जलवा देखने के लिए। वो तो मैं जहां होता वहां भी देख लेता। यहाँ वहां में कोई फर्क नजर नहीं आता तुम्हें? पहले नहीं था, अब नजर आने लगा। क्या? पहले चांद चुप था, अब बोलने लगा। एक चांद है जमीन पर, एक चांद आसमां पर, एक चांद है यहाँ पर, एक चांद है वहां पर। ऐ मियां चांद, तुम किस बात पर अकड़ते हो? अगर तुम 14वीं का चांद हो तो ये 15वीं का चांद है। जरा गौर से देखो, मेरे चांद में है कोई दाग? तू खुद इस चांद पर सबसे बड़ा दाग है। लो, आ गया चांद गहन। एक शहर के बच्चे
अगर तूने फिर बिजली को बहकाने की कोशिश की तो तेरी शायरी के सारे इंजन पिंजर ढीले कर दूंगा। अरे क्या बहकी बहकी बातें करते हो मजनू मियाँ। इश्क तो बहक सकता है और बहकाना हुस्न का काम है। आज जूते मार मार कर तेरी चंदिया चमकाना मियाँ मजनू का काम है। अरे पागल हो गए क्या? मेहमान पे हाथ उठाते हो? ये मेहमान नहीं शैतान है, इसे अपने पराये का कुछ ध्यान नहीं। बिल्कुल ठीक, अपने पराये का कुछ ध्यान नहीं रहता। मेहमान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता। बिजली मिलना तब्बू में। हाँ। बकवास बंद करो। ये मत बोलो कि तुम्हारा जिंदगी और मौत हमारे इशारे पर है। तो खत्म कर दो ये जिंदगी, उड़ा दो मेरी गर्दन। अभी नहीं, अभी तुम्हारा मौत का वक्त नहीं आया है। चांद भी चढ़ गया मगर भैया अभी तक नहीं लौटे। ईश्वर करे कुशल हो, उसके बिना घर सूना सूना लगता है। शायद भैया आ गए। प्रणाम ठाकुर साहब। जीते रहो बेटा। आओ अमर सिंह। कुशल तो है ठाकुर चाचा, इतनी रात गए कैसे याद किया कि आजम खान ने कोई नया गुल खिलाया है? गुल खिलाने को अब रही क्या गया है अमर सिंह। उसने धोखे से हमारा किला हमसे छीन लिया। भगवान ने उसकी करनी का फल उसे दे दिया। उसकी जवान बेटी को अजब खान ने रास्ते से उठा लिया। ठुकराएं, तुम्हारे मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। अमर सिंह, हमने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया कि आजम खां की लड़की अलमास को एक बहादुर नौजवान अजब खां के पंजे से छुड़ाकर हमारे पास ले आया है। सच? हाँ, और वो यही मौजूद है। हम चाहते हैं कि तुम हिफाजत के साथ उसे आजम खां के पास पहुंचा दो। ये आप क्या कह रहे हैं? हमें तो दुश्मन से बदला लेने का मौका दिया है भगवान ने, क्यों ना आजम खां की बजाय उसे अजब खां के पास पहुंचा दूं? अमर सिंह, तुम्हारी जबान नहीं कट गई ऐसी बात कहते हुए? क्या तुम ये नहीं जानते कि एक राजपूत तलवार से खेलता है, दूसरों की बहु बेटियों की इज्जत से नहीं? माना कि आजम खां हमारा दुश्मन है, लेकिन उसकी बेटी मीना से हमारे लिए कम नहीं। तुम जा सकते हो, हम उसे खुद छोड़ने जाएंगे। हमारे सफर का सामान तैयार किया जाए। आप क्यों तकलीफ करते हैं? हिम्मत सिंह को आ जाने दीजिए, वो छोड़ाएगा। इस सिंह, तुम्हारा गुस्ताखाना जवाब मिल चुका, मगर तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि तुम्हारा बेटा हिम्मत सिंह हमें मिल गया है। तुम्हें इत्तला दी जाती है कि कल सूरज निकलने से पहले अलमास को बुंदे की घाटी में पहुंचा दो, वरना सूरज की पहली किरण के साथ तुम्हारे बेटे की जिंदगी का सूरज डूब जाएगा और लाश तुम्हारे पास पहुंचा दी जाएगी। अजब अब क्या होगा बापू? सुना है वो निर्दयी अपनी हट का पक्का है। अब क्या किया जाए? किस्मत ने आज हमें एक ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया है। एक तरफ एक अबला की इज्जत और दूसरी तरफ जवान बेटे की जिंदगी। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। बापू, मेरे भैया को किसी भी तरह बचा लीजिए। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी,